हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों इसमें फेरेंजाइटिस के बारे में बात करेंगे। फेरेंजाइटिस मतलब गले का बैठना, गले का इन्फेक्शन, गले में खराश इस तरह की खराश क्यों होती है, उसका कारण जानेंगे, उसका लक्षण जानेंगे और यहाँ पर इसका इलाज भी हम बताने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम क्या इलाज दे सकते हैं और उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में हम इसमें होम रेमेडी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। चैनल पर नए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों समझते हैं आखिर ये होता क्या है फेरेंजाइटिस। देखो फेरेंजाइटिस जो होता है आप सभी लोग जानते हो, ये गले की खराश की समस्या किसी को भी हो सकती है। वैसे तो मौसम में बदलाव का इसका मुख्य कारण होता है, मगर ये धीरे धीरे अपने आप भी सही हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए गले की खराश बहुत पेनफुल हो सकता है। यहाँ पर एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि भाई सर्दी जुकाम फ्लू के द्वारा भी ये हो सकता है। अब देखो ये क्या होता है दोस्तों, गले की एक आम समस्या है और ये कभी भी किसी भी टाइम किसी को भी हो सकता है और अपने आप भी ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या है, ठीक नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या होता है फेरेंजाइटिस डेवलपमेंट हो जाता है। फेरेंजाइटिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पर इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, यहाँ पर सूजन। फेरेंजाइटिस यानी टिस लगाए तो यहाँ पर सूजन की बात हो रही है, इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, यानी गले के अंदर यानी गले का यहाँ पर जो रहता है ना, जिसे हम बोलते हैं लैरिक्स या ट्रेकिया, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों सूजन हो जाती है। ठीक है, तो फेरेंजाइटिस एक गले की संबंधित बीमारी है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा समझो। जो फेरेंजाइटिस में क्या होता है दोस्तों, जो लेरिंजोफेरिक्स होता है, लेरिंजोफेरिक्स में एक लैरिक्स होता है जिसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ईगोफेगस यानी भोजन के नली, भोजन की नली से यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, हवा से जो होती है श्वास नली, और श्वास नली के बाद में यहाँ जो भोजन पेट से होकर जाता है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ क्या पर होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है आपका वॉइस बॉक्स होता है। ये वॉइस बॉक्स क्या होता है, इन्फेक्ट हो जाता है। तो इन्फेक्ट हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है यानी स्वॉलिंग हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, स्वॉलिंग हो जाने के कारण गले में दर्द रहेगा। दर्द के साथ साथ क्या है, कुछ खाने पीने में निगलने में दर्द रहेगा, इरिटेशन जैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फेरेंजाइटिस डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो रोग होता है ज़्यादातर सर्दियों में काफ़ी आम होता है। फेरेंजाइटिस जो मुख्य कारण जो होता है इसका दोस्तों, एक वायरस के कारण होता है। कुछ मामलों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। जिन लोगों में सर्दी और एलर्जी जो ज़्यादा होती है, उन लोगों में ये फेरेंजाइटिस बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसका जो मुख्य कारण, भाई ये होता क्यों। देखो सबसे बड़ी बात तो ये होती है यहाँ पर, जो इसका जो कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या किसी एलर्जी के कारण भी ये हो सकता है। कई बार क्या होता है, आपके जो मौसम के कारण, फ्लू के कारण भी ये गले में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, तो दोस्तों देखो यहाँ पे पहचानोगे कैसे, अगर आपको फेरेंजाइटिस का हुआ है, भाई इस तरह का पेशेंट आया, तो आप उसको जांच कैसे करोगे, इसको पहचानोगे कैसे। देखो अगर यहाँ पर गला बैठना, गले में दर्द होना, सूजन आ रही है यहाँ पर इस साइड में, तो देखो यहाँ पर वायरल या बैक्टीरिया या फिर एलर्जी के कारण भी हो सकता है। ये मैंने आपको बताया। अगर वायरल की वजह से हुआ तो सर्दी होगी, उसको जुकाम होगा और फ्लू जैसा लग सकता है। ठीक है, जिसमें गले में सूजन और खराश हो सकती है, खांसी और छींकने से ये फैलता जलता है। ठीक है, तो ये वायरस संक्रमण होता है, वायरस की वजह से होता है। ठीक है, अगर यहाँ बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, स्ट्रेप्टोकोकस करके एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। इसमें भी गले में दर्द और सूजन होता है। और यहाँ पर थ्रोट इन्फेक्शन भी इसे हम बोल सकते हैं, शॉर्ट थ्रोट भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को क्या होता है दोस्तों, सिगरेट या फिर शराब जो पी रहे हैं उनकी वजह से भी यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, उससे क्या होता है दोस्तों, लेरिंजोफेरिक्स की परतें जो होती है वहाँ पर नुकसान पहुँचा जाती है, जिसमें सूजन और इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और मुख्य कारण होता है दोस्तों इसमें, गैस्ट्रोइगोफेगसनल रिफ्लेक्शन डिसीज यानी कि GERD। ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, पेट का जो एसिड होता है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेरिंजोफेरिक्स में जलन होने लगता है। अब लेरिंजोफेरिक्स रिफ्लेक्शन नहीं करता। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, खराश का कारण बन सकता है और वहाँ पे दर्द होने लगता है। ठीक है, इसी कंडीशन में हाइपर एसिडिटी हम इसे बोल सकते हैं, जहाँ पर एसिड क्या होता है, ऊपर आता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। अब जो एक और मुख्य कारण हो सकता है दोस्तों, एलर्जी यानी किसी भी तरह की एलर्जी हुई है, पौधों से, खाने से, पीने से, किसी तरह से एलर्जी हो, तो यहाँ पर क्या होता है, लैरिक्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। लैरिक्स इन्फेक्ट हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे ठंडा गर्म आपने खाया, या तो बहुत ज़्यादा आपने ठंडा खा लिया हो, या तो बहुत ज़्यादा गर्म आपने
खा ले तो इसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो उससे भी हो सकता है, ज़्यादा बोलने चिल्लाने के से भी, अधिक ऊंची आवाज़ से भी आपको क्या होता है, लैरिक्स के ऊपर ज़्यादा दबाव डलता है, जिसकी वजह से सूजन आ सकते हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों फेरेंजाइटिस के लक्षण क्या देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पहला लक्षण दोस्तों, गले में खराश हो सकता है, दर्द और गले के निचले हिस्से में जलन दर्द महसूस हो सकता है। बोलते और निगलते समय में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। यहाँ पर जैसा लगता है कुछ चुभ रहा हो, कुछ दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसा लगे कुछ रुकावट टाइप का होगा गले में। ठीक है, निगलते समय सूजन के कारण भोजन और पानी निकलने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आवाज़ में आपके बदलाव हो सकता है। लैरिक्स के पास होने के कारण आवाज़ का जो होता है, वाइट बॉक्स जो होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन सूजन की वजह से क्या होता है, गले में सूजन और भारीपन महसूस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद खांसी हो सकती है, हल्की फुल्की लगातार खांसी हो सकती है, गले में जलन और इस तरह का खराशपन हो सकता है। ठीक है, सूखापन हो सकता है, गले में बार बार खिंचाव और प्यास जैसे महसूस हो सकती है। बाद में दोस्तों कान और गले में दर्द हो सकता है। ठीक है, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये लक्षण हो सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके भाई इलाज, आप इलाज इसमें क्या दे सकते हो। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर दोस्तों एंटीबायोटिक आपको चलानी पड़ेगी, क्योंकि बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर किसी वजह से इन्फेक्ट हुआ तो उस इन्फेक्ट को रोकने के लिए आपको एंटीबायोटिक चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एमोक्सिलिन 625 या फिर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरिया और वायरस जो होता है यहाँ पर उसका प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। अब भाई बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बनेगा तो वह इन्फेक्शन कैसे होगा। उसके बाद बैक्टीरिया को खत्म करके सूजन और दर्द को कम करता है। ठीक है, 7 दिन या 10 दिन तक आपको चलाना है। और एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का टेबलेट भी आपको पहले दिन देना है सुबह शाम, उसके बाद में 250 mg आपको करीब 4-5 दिन तक आपको चलाना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए वायरल की वजह से अगर हुआ हो तो एंटीवायरल मेडिसिन भी हम दे सकते हैं, लेकिन वो हम सिम्टम्स के आधार पर दे सकते हैं, भाई किस तरह का वायरल हुआ है, किस तरह का हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखो गले में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, तो वहाँ पर हम आइबुप्रोफेन या फिर पैरासीटामोल या फिर हम डायनापार्क भी मेडिसिन हम दे सकते हैं। इसमें सूजन को भी कम करेगा और गले में दर्द और बुखार अगर इसकी वजह से आया तो ठीक हो जाएगा। तो ये भी आपको सुबह शाम लेना है 3 दिन तक। ठीक है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको एंटी एलर्जिक। देखो एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी आपको चलानी पड़ेगी। एंटी हिस्टामिन, अब हिस्टामिन अगर बन रहा है और एलर्जी की वजह से लैरिक्स में अगर सूजन आया है और उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो आपको यहाँ पर सिट्रिजिन या फिर मोन्टिलोकोस लिवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन जिसे मोन्टिना एल, ये आपको देना पड़ेगा। सुबह शाम ले लीजिए 3 से 4 दिन तक काफ़ी है यहाँ पर। ठीक है कि दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे स्टेरॉइड भी चलाना पड़ेगा। भाई यदि सूजन बहुत ज़्यादा हो तो स्टेरॉइड आपको डॉक्टर की देखरेख में चलाना है। तो स्टेरॉइड में आपको दोस्तों चलाना पड़ेगा प्रेडनिसोन। ठीक है, प्रेडनिसोन क्या होता है दोस्तों, गले की सूजन को कम करता है, जिसमें दर्द और आपको जो इन्फ्लामेशन को बिल्कुल कम कर देगा, ये चलाना। आप उसके बाद दोस्तों इतनी सारी मेडिसिन आप ले रहे हो, भाई आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, ठीक है, एंटी एलर्जिक ले रहे हो, उसके बाद में आप स्टेरॉइड ले रहे हो, तो इन सब मेडिसिन लेने के बाद में आपको क्या होता है, एसिडिटी भी बन सकती है। तो आपको पीपीआई मेडिसिन भी चलानी पड़ेगी, एंटी एसिड, पेंटोप डीएसआर या फिर एसिलोक वगैरह, कोई भी आप चला सकते हो सुबह शाम खाली पेट के साथ। ठीक है, अगर होम रेमेडी की अगर बात की जाए तो आपको गरारे करना है। गरारे कैसे करना है, स्लाइलिन गरारे करना है, यानी नमक के पानी के गरारे करने की सलाह दी जाती है। गर्म पानी और आधा चम्मच नमक मिलाकर दिन में 3 बार आपको गरारे करना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतना सब कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको जो गले का इन्फेक्शन है, गला बैठना और गले में दर्द होना, यहाँ पर कम से 90% आपको रिलीफ हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे भाई फेरेंजाइटिस क्या होता है, उसका कारण, लक्षण, इलाज सब कुछ बताया मैंने। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।